गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। माई सेल्फ वीरेंद्र सेठी, केमिस्ट्री लेक्चरर। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है गैसों से संबंधित महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी क्लास से संबंधित हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आज आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो गैसों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में बार बार, वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गैसों से संबंधित किस गैस की गंध सड़े अंडे की तरह होती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। किस गैस को मार्शी गैस या फायर डंप या विस्फोटी खनिज गैस कहा जाता है? तो इसका आंसर है मेथेन यानी CH4। और CH4 यानी मेथेन जो है, इसको विस्फोटक खनिज गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुएं खोदते हैं तो उस कुओं को खोदते समय होने वाली दुर्घटना यानी होने वाली मृत्यु का कारण जो है इस गैस का रिसाव होता है, यानी मीथेन गैस का रिसाव होने से कुएं खोदते समय होने वाली मृत्यु का कारण बनती है ये गैस। तीसरा प्रश्न है, फ्रियोन किस गैस का एक अन्य नाम है? किस गैस का एक अन्य नाम है? CFC का यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। चौथा प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? इसका आंसर है डैनियल रदरफोर्ड ने। पांचवा प्रश्न, बर्फ के कारखानों व शीत भंडारण में प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस का उपयोग होता है? यानी बर्फ के कारखानों में बर्फ को जमाने में किस गैस का उपयोग होता है? आंसर है NH3 यानी अमोनिया। छठा प्रश्न, कौन सी गैस सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है? इसका आंसर है PH3 यानी फास्फीन। सातवां प्रश्न, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? आंसर है प्रीस्टले ने 1772 से 74 के दौरान। आठवां प्रश्न, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में किन गैसों का योगदान होता है? तो इसका आंसर इसके नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, ऑक्सी यानी डाइऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी एथीन, C2H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो O2 यानी डाइऑक्सीजन और एथिलीन यानी एथीन, जिसका फॉर्मूला है C2H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। कौन सी गैस प्राण वायु कहलाती है? आंसर है डाइऑक्सीजन। 10वां प्रश्न, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? आंसर है हेनरी क्वेंडिश ने। 11वां प्रश्न, जल उत्पन्न करने वाली गैस कहलाती है, कौन सी गैस कहलाती है? डाइहाइड्रोजन H2। 12वां प्रश्न, भाप अंगार गैस या जल गैस या संश्लेषण गैस या सिन गैस किसका मिश्रण होती है? आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइहाइड्रोजन का, अर्थात CO+H2। 13वां प्रश्न, NH3 अर्थात अमोनिया गैस के निर्माण की जो हैबर विधि होती है, उस हैबर विधि में अमोनिया को किन गैसों के मिश्रण से बनाया जाता है? आंसर है N2 व H2 से, यानी डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन से। 14वां प्रश्न, उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? उड़ने वाले गुब्बारों में हीलियम भरी जाती है, He। 15वां प्रश्न, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस गैस की सहायता से बदला जाता है? डाइहाइड्रोजन यानी H2। और निकेल उत्प्रेरक या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में या धातु उत्प्रेरकीय जो प्रक्रम है उसकी उपस्थिति में यह वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है डाइहाइड्रोजन की सहायता से। 16वां जो प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी हाइड्रोकार्बन गैस प्राप्त की जाती है? आंसर है एसिटिलीन यानी एथाइन, C2H2। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कौन सी है? इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड
N2O। 18वां प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? आंसर है डाई हाइड्रोजन। 19वां प्रश्न, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया या सफेद करती है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्योंकि चूने का जो पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जब CO2 क्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिस कारण चूने का जो पानी होता है वो सफेद या दूधिया हो जाता है। 20वां प्रश्न, किस गैस को शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2 पर प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है? इसका आंसर है डाइक्लोरीन Cl2। 21वां प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाई नाइट्रोजन, यानी प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो CO और N2 का मिश्रण होती है। 22वां प्रश्न, युद्ध में विषैली गैस के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? आंसर है कार्बोनिल क्लोराइड यानी फास्जीन। इसके अलावा मस्टर्ड गैस जो है इसका उपयोग भी युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। और कार्बोनिल क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला है COCl2 और मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है ClCH2CH2S CH2CH2Cl, यानी बीटा बीटा डैश डाई क्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। 23वां प्रश्न, ठंड के दिनों में कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से होने वाली मृत्यु का कारण कौन सी गैस होती है? इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। और CO गैस को मौत का फंदा भी कहा जाता है। 24वां प्रश्न, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है LPG जो है ये मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? इसका आंसर है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। 25वां प्रश्न, किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध गैस के रूप में किया गया था? इसका आंसर है मस्टर्ड गैस। और ये जो मस्टर्ड गैस होती है इसकी वाष्प जो होती है त्वचा पर फफोले पैदा करती है तथा फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करती है। 26वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध गैस के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर है ल्यूसाइट यानी Cl2AsCH डबल बॉन्ड CHCl। और ल्यूसाइट को एसिटिलीन व आर्सेनस क्लोराइड से बनाया जाता है। और जो एसिटिलीन है यानी एथाइन है उसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जो आर्सेनस क्लोराइड है उसका फॉर्मूला होता है AsCl3। तो इन दोनों के संयोग से ल्यूसाइट को बनाया जाता है, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध गैस के रूप में किया गया था। 27वां प्रश्न, हरित गृह गैसें, पौधा घर गैसें, भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मेथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, O3 ओजोन। और इनमें मुख्य जो पौधा घर गैस है या हरित गृह जो प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ तीव्रता से संयोग करती है? इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। 29वां प्रश्न, अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं? इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 व NO2। और इससे पहले 28वां जो प्रश्न था स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ तीव्रता से संयोग करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इसका उत्तर था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनिक संकुल बना देती है, और ये जो संकुल होता है ये ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण कोशिकाओं ऊतकों की दम घुटने से मृत्यु होती है, जिसके फलस्वरूप जो है मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए CO गैस को मौत का फंदा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न पे। जो 30वां प्रश्न है,
1984 में हुई भोपाल त्रासदी कौन सी गैस के कारण हुई थी? तो इसका आंसर है MIC यानी मेथिल आइसोसाइनेट। 1984 में भोपाल में एक गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और उस गैस का नाम है मेथिल आइसोसाइनेट, MIC। 31वां प्रश्न, ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी सॉरी, इसका आंसर है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फ्रियोन। 32वां प्रश्न, हरित पीली दम घोटू तीखी गंध वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर है Cl2 यानी डाई क्लोरीन। 33वां प्रश्न, अश्रु गैसें कौन सी है यानी टीयर गैस, जिनके कारण आंखों में आंसू आते हैं, इन्हें सामान्य भाषा में अपने आंसू गैस बोलते हैं। अश्रु गैसें या आंसू गैसें कौन सी हैं? क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोएसिटोफिनोन, ब्रोमोएसीटोन, ये सब अश्रु गैसें कहलाती हैं। 34वां प्रश्न, पीने के पानी को निर्जम या जीवाणु रहित करने में कौन सी गैस का उपयोग होता है? इसका आंसर है डाई क्लोरीन, Cl2। 35वां प्रश्न, क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? आंसर है शैले ने। 36वां प्रश्न, उन दो गैसों के नाम बताइए जो डाई क्लोरीन से बनाई जाती हैं। इसका आंसर है कार्बोनिल क्लोराइड और मस्टर्ड गैस। 37वां प्रश्न, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? इसका आंसर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, यानी 6 गैसें हैं जिनमें He को हीलियम कहा जाता है, Ne को नियॉन कहा जाता है, Ar को आर्गन कहा जाता है, Kr को क्रिप्टॉन कहा जाता है, Xe को जिनॉन कहा जाता है, Rn को रेडॉन कहा जाता है। और ये 6 गैसें जो हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में रखी गई हैं और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें इन गैसों को 0 वर्ग में रखा गया था। और ये जो गैसें होती हैं एक परमाणविक होती हैं और इनकी संयोजकता 0 होती है, यानी इनके भातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। 38वां प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कौन सी उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस नहीं मिलती? तो अक्रिय उत्कृष्ट गैसें कितनी हैं? ये 6 हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। और इन 6 में से कौन सी अक्रिय गैस ऐसी है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर है रेडॉन, Rn। 39वां प्रश्न, वह उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कौन सी है जो वायुमंडल में ज्यादा मिलती है, अधिक मात्रा में मिलती है? इन 6 में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी उत्कृष्ट गैस इन 6 में अधिक मिलती है? वो है आर्गन, Ar। 40वां प्रश्न, समुद्री गोताखोर द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसों का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है? समुद्री गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। उस सिलेंडर में जो तनु की गई ऑक्सीजन होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और उस सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है? हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी HeN2 और O2। और जिसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1% रहती है। 41वां प्रश्न, फिल्मों व चलचित्रों में या मंच पर धुएं के बादल के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? इसका आंसर है द्रवित नाइट्रोजन का। 42वां प्रश्न, कौन सी गैस के ठोस रूप को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं? इसका आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसका जो ठोस रूप है उसे हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। 43वां प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सी गैस है? CH4 यानी मीथेन। 44वां प्रश्न, कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर है एथिलीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन या एथीन। 45वां प्रश्न, वायुयान यानी हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर है हीलियम, He। 46वां प्रश्न,
आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन यंत्रों में इसका इस्तेमाल होता है, यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं उनमें CO2 डाली जाती है। 47वां प्रश्न, कौन सी गैस वायुमंडल में अधिक मिलती है? इसका आंसर है N2 यानी डाई नाइट्रोजन। और आयतन के अनुसार वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में यही गैस मिलती है, इसका आयतन होता है 78% के करीब। और ऑक्सीजन जो है दूसरे नंबर पर मिलती है, उसका आयतन होता है 21% के करीब। 48वां प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसका आंसर है आर्गन AR। 49वां प्रश्न, विज्ञापन पट्टों में कौन सी गैस होती है? यानी अपने देखते हैं ना, ये जो विज्ञापन होते हैं, जैसे होर्डिंग्स लगे होते हैं, उनके बीच में कोई वर्ड चमकते हुए अपने को दिखाई देते हैं। पट्टिकाएं जो होती हैं, जैसे बसों में आगे एक पट्टिका लगी होती है, उन पट्टिकाओं में जो नंबर चल रहे होते हैं, जो चमक रहे होते हैं नंबर से, विज्ञापन पट्टिकाओं में एक गैस भरी रहती है, जिसके कारण हमें वो नंबर जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो गैस होती है नियॉन यानी Ne। 50वां प्रश्न, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस मुख्य रूप से भरी होती है? इसका आंसर है पारे की वाष्प व आर्गन गैस। 51वां प्रश्न, CNG में मुख्य गैस कौन सी होती है? इसका आंसर है CH4। और CH4 CNG में लगभग 90% के करीब होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण 51 गैसों से संबंधित प्रश्न। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। और जो नए यूजर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और साथ में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।